चलते चलते हम जा रहे थे फोर्टिस हॉस्पिटल में। एओरोटिक जो धमनियाँ होती है हमारी, जो ब्लड लेकर जाती है हार्ट तक, उस पर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चलिए हम देखते हैं फोर्टिस अस्पताल में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। चैनल सब्सक्राइब कर देना। और देखिए हम आपको लेकर आए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, और देखिए धीरे धीरे डॉक्टर साहब धीरे धीरे चलिए आप। और हम बहुत दिखाते हैं, और नहीं दिखाता, इसलिए दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो आज ये कुछ नया बताएंगे हमें, कुछ नया दिखाएंगे जी। देखिए इस समय हम फोर्टिस हॉस्पिटल में हैं, और जहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस रिगार्डिंग है जब पता चल जाएगा अभी। फोर्टी केयर पर जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और देखिए Dr. Nikhil Bansal sir, Senior Consultant, City West Surgeon, Fortis Hospital, Haryana. Dr. Manav sir, Associate Consultant, Fortis Hospital, Mall Road. We welcome you, a very warm welcome from the team of Fortis Hospital, Mall Road. Today also marks a very special occasion in the launch of IoTech OPD in association with Fortis Okhla, New Delhi. I extend a very warm welcome to all the esteemed members of the media. Your presence here highlights a crucial role you play in disseminating this important development to the community. Without further delay, I now invite the media people to join us for the press conference. और इन बीमारियों में मृत्यु दर काफ़ी अधिक होती है। अभी तक देश में इस प्रकार की इन बीमारियों का इलाज समुचित तौर पर उपलब्ध नहीं था, पर अब धीरे धीरे ये व्यवस्था और ये सुविधा अपने हिंदुस्तान के लोगों को भी उपलब्ध हो रही है। एस्कॉट्स ओखला नई दिल्ली ने ये एक एओर्टा सेंटर स्टार्ट किया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एओर्टिक बीमारियों को ही ट्रीट करना है। इसी का एक्सटेंशन के रूप में इस फैसिलिटी को यहाँ पर लुधियाना के लोगों को भी प्रोवाइड करने की दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है। उसमें उसकी परतें उधड़ जाती हैं और उसमें मृत्यु दर करीब 100% की होती है यदि तुरंत इलाज नहीं किया जाए। इस बीमारी को एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं, और यदि बहुत जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं किया जाए इसके लक्षण क्या है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? एओर्टिक डिसेक्शन के लक्षण में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत ही तेज दर्द होता है, छाती में और पीठ में बहुत तेज दर्द होता है, और इसके साथ साथ मरीज को कई प्रकार के और भी सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि पैरालिसिस हो सकती है, हाथ या पैरों में कमजोरी आ सकती है, सांस भी फूल सकती है। इसका मुख्य कारण एओर्टिक डिसेक्शन का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है। तो यदि हम ब्लड प्रेशर का समुचित इलाज करें और उसकी रोकथाम करें तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। परंतु यदि एक बार डिसेक्शन हो जाए तो ऑपरेशन के अलावा और कोई उसके लिए कोई इलाज नहीं होता, और ऑपरेशन भी बहुत ही जल्दी इमरजेंसी में करने की ज़रूरत होती है। सर, बीपी को सही बराबर कर जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए जो मुख्य चीज़ें हैं, नंबर 1 तंबाकू से छुटकारा, नमक कम से कम लेना, वजन पर काबू रखना, और साथ में नियमित तौर पर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज का मतलब है कम से कम ब्रिस्क वॉक व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। तो यदि ये 4 चीज़ें करी जाएं, जिसमें और उसके साथ यदि प्रॉपर स्लीप भी शामिल हो, ज़िंदगी में थोड़ी स्ट्रेस कम हो, तो ब्लड प्रेशर को अच्छे से काबू किया जा सकता है। मौसम से हिसाब से नहीं, मौसम का असर इस पर नहीं होता है, पर यदि आप जाड़ा होने के कारण वॉक करना बंद कर देंगे, कुछ खान पीन में
जो परिवर्तन लेके आएंगे तो हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जैसे डॉक्टर शिव चौधरी ने कहा, ये बीमारी अगर डिटेक्ट हो और इलाज ना हो तो ये लाइलाज है। इसमें मौत या इसकी मृत्यु वो ऑलमोस्ट 100% डेथ के चांस होते हैं। तो इसलिए पेशेंट जब इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है उस समय साथ ही साथ इसका इलाज हो जाना शुरू होना ज़रूरी होता है। और उसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए होती है वो बहुत एक्सटेंसिव चाहिए होती है। फैसिलिटी के साथ साथ ट्रेन डॉक्टर चाहिए होते हैं। तो डॉक्टर शिव चौधरी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली में ज्वाइन करने से पहले एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में हेड थे कार्डिक सर्जरी के। वहाँ पे इनकी निपुणता थी एओर्टिक सर्जरी में। उसी निपुणता को वो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स और अब फोर्टिस मॉल रोड और लुधियाना के लोगों के लिए लेके आए हैं। इसके बताती कि पंजाब में कई की वजह से डिसीजेस का इंसिडेंस बहुत हाई है। वो डाइसेक्शन आप समझिए कि पाइप जा रहा है, पाइप की जो दीवार है वो बीच में से आधी फट गई, उसकी वजह से खून पूरी दीवार को फाड़ सकता है और शरीर में फैल सकता है। तो उसका इंसिडेंस पंजाब में बहुत हाई है। पंजाब में बढ़े ब्लड प्रेशर अडल्ट में करीब 35% लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकता है। इस इंसिडेंस के करते कई बारी ये बीमारी डिटेक्ट भी नहीं हो पाती। इसलिए हम इस क्लिनिक को दिल्ली से लुधियाना लेके आए हैं, जिसमें यहाँ पर सारी टीम जो है मिलके इसको प्रॉपर डायग्नोस करे और जैसे ही पेशेंट को ज़रूरत हो उसको सही जगह पे भेजा जा सके, चाहे वो फोर्टिस का दूसरा अस्पताल हो चाहे वो एस्कॉर्ट्स हो। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस और आपके एओर्टा के केसेस डॉक्टर साहब फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली में इमीडिएटली ट्रीट करेंगे। बीपी कितना होना चाहिए? आजकल 120 से तो ऊपर ही जाता सकता है, कितना होना चाहिए? बीपी व्यक्ति की उम्र के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि उम्र मान लीजिए कि 70 साल है तो उसके लिए 140 तक का ब्लड प्रेशर हम सही मान सकते हैं। 35 साल के व्यक्ति के लिए 120 के आसपास हम जो है सही मानते हैं। तो व्यक्ति की अपनी उम्र के हिसाब से और उसकी बाकी कंडीशंस को देखते हुए नॉर्मल को डिफाइन करते हैं। जो सावधानियां मैंने बताया, एक तो खाने पीने में परहेज, जिसमें कि तंबाकू बिल्कुल नहीं, नमक कम से कम, मीठा कम से कम, चिकनाई कम से कम, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, उचित मात्रा में नींद लीजिए और ज़िंदगी में तनाव कम से कम रखिए। ओपीडी की फीस कितनी रहेगी? ओपीडी की फीस बहुत रेगुलर और नॉमिनल रहेगी, चाहे डॉक्टर साहब दिल्ली से आ रहे हैं और एम्स के हैं। पर ओपीडी फीस में आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी की जेब से बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। ये हम लोग लुधियाना आप समझिए लेके आ रहे हैं, ओपीडी फीस का वो नहीं है। डॉक्टर साहब का एक मिशन है कि कहीं पे एओर्टा डिसीज़ की वजह से मरीज़ को इलाज मिले ताकि वो लाइलाज कम से कम ना रह सके। वो आपको हम लोग एक बार सूचित कर देंगे कि कौन सा डेट और टाइम है, राइट। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इसमें डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर निखिल बंसल भी हैं, जो कि कार्डिक सर्जन हैं हमारे पास लुधियाना में। डॉक्टर साहब के साथ ही एम्स में थे, वो इसमें हमारे साथ पूरी तरह से शामिल हैं, उसमें पूरे हमारे भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं। और कहीं पे जब हमारे पास ऐसे एओर्टा के पेशेंट्स आ रहे हैं तो डॉक्टर साहब तो दिल्ली में होंगे, महीने में 1 दिन 2 दिन, मतलब हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन 2 दिन आएंगे। और डॉक्टर निखिल पूरी तरह से लुधियाना में इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। इसके और कौन सी बीमारियां हैं जो आपने एरोटिक केयर में बताई, साथ साथ में इसके क्या क्या बीमारियां? और डिसेक्शन के अलावा दूसरी बीमारी जो एओर्टा की होती है, उसमें एओर्टा फैल जाती है, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। तो एन्यूरिज्म का भी यही हस्र होता है कि यदि इलाज वक्त पर नहीं किया जाए तो ये फट सकती है और